सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए आपको एक सच्ची घटना से मैं रूबरू कराने जा रहा हूं। ये घटना दक्षिण अफ्रीका की है, एक पास्टर की घटना, जिसने अपने आप को यीशु मसीह सा जान करके उसके जैसा काम करना चाहा और बाद में वो नष्ट हो गया। ये दर्दनाक एक खूनी घटना है जो आपको मैं गायकी के माध्यम से बताने का प्रयास करने जा रहा हूं। बड़ी ही ध्यान से सुनिएगा और इस कहानी के माध्यम से आप लोग सीख पाएंगे कि अगर जीवन में हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, अगर हम यीशु मसीह के जैसे बनने का प्रयास भी करते हैं तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रभु है और हम इंसान हैं। तो यही घटना मैं आज आपके समझ रखने वाला हूं। प्रभु आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से बहुत बहुत आशीष दे और बहुत बहुत आपको बरकत दे। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। सच्ची घटना सुनाऊं तुम्हें आज मैं, हो सच्ची घटना सुनाऊं तुम्हें आज मैं, और कैसे चपरे में दी जान बेकार में, कैसे चपरे में दी जान बेकार में। वो सच्ची घटना सुनाऊं तुम्हें आज मैं, सच्ची घटना सुनाऊं तुम्हें आज मैं, कैसे चपरे में दी जान बेकार में, कैसे चपरे में दी जान बेकार में। सारे दास जनों थाम के दिल सुनो, सारे दास जनों थाम के दिल सुनो, पास्टर की कहानी सुनाता हूँ मैं। वो एक इंसान जो बनता भगवान, जो रूबरू ऐसी घटना कराता हूँ मैं। और भैया ऐसा ही नहीं, जेम्स था उसी का नाम, चर्च उसकी सियान, उम्र 22 बरस था, बड़ा ही सरस, दक्षिण अफ्रीका देश दूत प्रभु का बताता ये देता संदेश। जान पाया न कुछ भी वो आगाज में, वो जान पाया न कुछ भी वो आगाज में, कैसे चपरे में दी जान बेकार में, कैसे चपरे में दी जान बेकार में। लगभग 22 बरस की होती है और उसके चर्च का नाम होता है सियान। सियान चर्च में वो अपने प्रभु का संदेश सुनाता है। वहां पर लोग आते हैं और चर्च में सबको प्रभु का सुसमाचार सुनाता है। उस पास्टर के अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं प्रभु का भक्त हूं, प्रभु का दास हूं। तो जिस प्रकार से प्रभु मर करके 3 दिन के बाद जिंदा हो गया, वैसे मैं भी जिंदा हो सकता हूं। उसके मन में ये ऐसा फितूर बन गया। तो एक दिन की बात है, अरे एक दिना की बात रे वो पास्टर रहो बताई,
दिना की बात रे वो पास्टर रहो बताई। अरे हमको तुम सब कब्र में आए, हमको तुम सब कब्र में आए, जिंदा दो दफनाई। जैसे जिंदा है प्रभु यीशु मसीह भगवान, अरे वैसे मैं भी जिंदा हूँ, बात ले मान। भैया जेम्स पास्टर की बुद्धि आई कैसे मारी गई, भैया जेम्स पास्टर की बुद्धि आई कैसे मारी गई। वो जेम्स पास्टर अपने लोगों से कहने लगा, मैं तुमसे एक बात बताने जा रहा हूं। विश्वासी बोले कि क्या बात है पास्टर जी बताइए। तो वो पास्टर बोला कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह दफनाया गया था और तीसरे दिन के बाद में वो जिंदा हो गया था, उसी प्रकार तुम मुझे भी दफना दो और 3 दिन के बाद मैं कब्र से जिंदा हो जाऊंगा। लोगों ने जैसे उसकी ये बात सुनी, वो लोग अचंभित हो गए कि ये कैसे हो सकता है। वो प्रभु यीशु मसीह था जो हम लोगों के लिए मरने ही आया था, बलिदान होने ही आया था ताकि हम पापों से क्षमा पा सकें। लेकिन ये तो खोखट में अपनी जान गंवाना चाह रहे हैं, ये तो विश्वास करने के योग्य है ही नहीं। लोग मान ही नहीं रहते कि पास्टर जी ये काम मुझसे नहीं हो सकता। पास्टर कह रहा था कि तुम मुझे जिंदा दफना दो, कब्र खोद करके तुम मुझे जिंदा दफना दो और 3 दिन के बाद मेरी कब्र खोलना आके, उसके बाद में मैं तुम्हें जिंदा दिखूंगा वहां पर। लोग विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, तो पास्टर देखिए क्या कर रहा है कि पास्टर विश्वासी को मनावे, विश्वासी को मनावे, अरे कुछ ना होए विश्वास दिलावे, अरे प्रभु यीशु की नकल उतारे, कोई हमें जिंदा दफनावे। वो पास्टर आज विश्वासियों को मना रहा है कि मुझे तुम जिंदा ही दफना दो और मैं तुम्हें 3 दिन के बाद में जिंदा ना मिलूं तो बताना मुझे। उस पास्टर की मति मारी गई थी कि मैं जिंदा हो जाऊंगा। वो प्रभु यीशु मसीह की नकल करना चाहता था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो ईश्वर है और मैं इंसान हूं। इंसान और ईश्वर में बहुत ही फर्क होता है। उसके लिए सब कुछ संभव है, लेकिन हमारे लिए सब कुछ संभव नहीं है। उसने हमें बनाया जरूर अपने स्वरूप में है, लेकिन जो सामर्थ्य उसमें है वो सामर्थ्य हम लोगों में नहीं है। तो पास्टर आज विश्वासियों को मना रहा है कि तुम मान जाओ मेरी बात को, कुछ नहीं होगा मुझे, तुम बस मुझे कब्र में दफना दो, मैं तुम्हें 3 दिन के बाद जिंदा मिलूंगा। जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के भक्त हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें होने ही नहीं कुछ देगा। देखिए, एक होता है कॉन्फिडेंस यानी कि विश्वास, और एक होता है ओवर विश्वास। अगर ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया वो भी बहुत ही खतरनाक होता है। तो आज यही हाल उस पास्टर का है। तो ऐसे से करते उसने विश्वासियों को मना लिया कि तुम लोग मुझे जिंदा दफना दो। तो विश्वासी लोग मान गए और उसे शमशान ले गए और कब्र खोदने लगे। कब्र खोद करके उन्होंने एक वचन पढ़ा, लूका अध्याय 22 उसके 19 वचन में लिखा है कि फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद के साथ तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है और जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। ये वचन पढ़ करके उस पास्टर को वहां पर जिंदा दफना दिया गया और पूरा ढांप दिया गया। तो क्या हुआ कि हाथ पैर दे बांधी
अरे दियो अंजाम सुनो चितलाई, सुनो चितलाई। अरे पास्टर को मुर्दे की तरह जिंदा दो दफनाई। पास्टर के हाथ और पैरों को बांध दिया और उसको दफनाने में लग गए। अरे हाथ पैर दे बांध दिए, अंजाम सुनो चितलाई, सुनो चितलाई। और पास्टर को मुर्दे की तरह जिंदा दो दफनाई। आपको पता है कि लोगों ने ये काम मन से नहीं किया था, उसके कहने पर लोगों ने ये काम किया था। कहना है बेमन से कर दियो काम, सुनो धरे जान सभा के भाई, सभा के भाई। अरे विश्वास न होता लोगों के जिंदा कैसे हो जाए, विश्वास न होता लोगों को जिंदा कैसे हो जाए। उस पास्टर के हाथ और पैरों को बांध दिया और उसको दफनाने में लोग लग गए। हाथ और पैरों को बांध करके उस पास्टर को जिंदा दफना दिया। उसके 3 दिन बाद लोग उसके कब्र पर आए और देखा क्या, 3 दिन बाद कब्र पर आए, उसे देखा क्या, क्या हुआ भैया। अरे 3 दिन के बाद मर भैया। भैया जैसे ही 3 दिन के बाद में लोग वहां पर आए तो देखा क्या हुआ, 3 दिन के बाद अरे मेरे भैया कोई लोग गए शमशान जी। और क्या हुआ, अरे जैसे खोदा कब्र को यार मेरे बीराना, जैसे खोदा कब्र को यार मेरे भैया। अरे कोई पास्टर थे बेजान जी। जैसे लोगों ने कब्र को खोदा तो देखा क्या कि पास्टर बेजान पड़ा हुआ है, उसकी सांसें बंद पड़ी हैं। लोग देख के घबरा गए, लोग देख के अचंभे हो गए। और आपको एक नई बात बताऊं कि उसके पास्टर की एक नारी भी थी, एक पत्नी भी थी और जो गर्भवती थी। अरे पास्टर की एक पत्नी थी अरे मेरे भैया, जो गर्भवती थी नारी जी। जैसे लोग शमशान में गए, कब्र को खोदा तो देखा क्या कि वो पास्टर मुर्दा हो गया है, वो बेजान हो गया है, कोई उसमें जान नहीं रही है। कितना बेवकूफी वाला काम कर दिया उस पास्टर ने। उसकी एक पत्नी भी थी जो गर्भवती थी। सारे लोग वहां पर खड़े रो रहे हैं।
पास्टर ने कितना गलत काम कर दिया कि उसने प्रभु यीशु मसीह की नकल उतारी। वो जानता ही नहीं था कि वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए बलिदान होने के लिए इस जगत में मेमना बन करके आया था। क्योंकि प्रभु यीशु ने कभी अपने जीवन में पाप ही नहीं किया था। और हम लोग इंसान हैं तो हम लोग कितना भी पवित्र बने लेकिन कुछ ना कुछ पाप अवश्य कर देते हैं। जैसा वो है वैसा हम लोग नहीं बन सकते। उसने तो कहा है कि अगर तुम्हारे गाल पर कोई थप्पड़ एक मारे तो दूसरा गाल भी उसके सामने फेर दो। क्या ऐसा इंसान कर सकता है? करता है कोई? 2-3% 100 में होंगे जो ऐसा करते होंगे, नहीं तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसके गाल पर एक थप्पड़ मारा जाए वो दूसरा गाल भी उसके सामने फेर दे। तो वो प्रभु यीशु मसीह था और हम लोग इंसान हैं, हम थोड़ी ना उसकी नकल कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में ऐसा कोई काम ना करें जो आपके लिए दुखद पहुंचाए और आपके परिवार को दुखद घटना पहुंचाए। उस पास्टर ने इतनी बड़ी गलती करके अपने जान को गंवा दिया और सारे परिवार के लोग उसके परेशान थे। इसलिए ऐसा कभी ना करें कि जब हम प्रभु यीशु मसीह की या उसकी नकल करें। हमारा सिर्फ काम है अच्छे कर्म करना, प्रभु की दुआ करना और प्रार्थना करना। हम मर करके जिंदा नहीं हो सकते, वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। तो कहना है, अरे बन गया वो पास्टर नादान, तुलना करने लगो ईश्वर से। तुलना करने लगो ईश्वर से, तुलना करने लगो ईश्वर से। अरे खुद को बिगाड़ी लियो है काम, तुलना करने लगो ईश्वर से। सभी भाई बहन हमारे ध्यान रखें। अरे हम हैं आत्म वो परमात्म, हम हैं आत्म। अरे मिट्टी के हम बने हैं मानव, मिट्टी के हम। हम लोग मिट्टी से ही बने हैं और बाद में मिट्टी में ही हमको मिल जाना है। इसलिए ऐसा कोई गलत कदम ना उठाएं जो आपको और आपके परिवार को दुख में डाल दे। हाय हम हैं आत्म वो परमात्म, मिट्टी के हम बने हैं मानव। अरे फोकट में दे दी जान, तुलना करने लगो ईश्वर से। वो पास्टर बन गया नादान, तुलना करने लगो ईश्वर से। वो पास्टर बन गया नादान, तुलना करने लगो ईश्वर से। तो हे प्रियो, इस कहानी का यही उद्देश्य था कि हम लोग मानव है तो मानवता का ही काम करें, ना कि प्रभु यीशु मसीह की नकल करें। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। जिस प्रकार से उस पास्टर ने किया, उस पास्टर ने प्रभु यीशु मसीह की नकल उतार करके अपनी जान को गंवा दिया। क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं और वचन में लिखा है कि अपने प्रभु की तू परीक्षा ना कर। जब यीशु मसीह की
शैतान परीक्षा ले रहा था, तब यीशु मसीह ने उस सर्प से कहा था कि तू अपने प्रभु की परीक्षा ना कर। हम लोग अभी इतने योग्य नहीं है कि हम उसकी परीक्षा कर सकें। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि बस हम प्रभु से प्रार्थना करें, दुआ करें और उसके चमत्कारों को देखें और अपना कर्म करते रहें, और फल देने का हमारा प्रभु यीशु मसीह का काम है। तो आइए 2 शब्द प्रभु के चरणों में, उसके बाद में वीडियो का अंत होता है कि यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, प्रभु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, प्रभु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ प्रभु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, ओ मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर। बोले प्रभु यीशु मसीह की। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अगली वीडियो में। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रभु का कीर्तन भजन और दुआ करते रहिए और प्रभु में हमेशा के लिए बने रहिए। तब तक के लिए जय मसीह की।